हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 नवंबर को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? जे टॉमसन, गोल्डस्टीन या जेडविक या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोल्डस्टीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, किस आवेश में बोल रहे हैं, किस कण में द्रव्यमान होता है? तो द्रव्यमान किस कण में नहीं होता है? न्यूट्रॉन में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ही, परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 6, 8 या 18। यहाँ पर देखिए, परमाणु के पहला के, दूसरा एल और तीसरा एम और चौथा एन का होता है। ठीक है, अब पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है? 2। दूसरा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 रह सकता है और तीसरा जैसे एम में अधिक से अधिक 18 रह सकता है, एन में अधिक से अधिक 32 रह सकता है। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। अभी क्या पूछा है? एल कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो एल कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? किसी तत्व के परमाणु में 13 प्रोटॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 14, 13, 12 या 27? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए, प्रोटॉन भी दिया हुआ है, न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना है? 13 है। न्यूट्रॉन कितना है? 14 है। दोनों को जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 27। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 27। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस है, अक्रिय में उत्कृष्ट गैस है, इसमें से कौन उत्कृष्ट गैस है? He, हीलियम, Na, सोडियम या Cl, क्लोरीन या Mg, मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हीलियम, ऑप्शन ए हीलियम जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, अब कहीं कहीं आप लोग को नियोन के लिए भी दे देता है, नियोन के लिए भी दे देता है। ठीक है, तो कहीं नियोन भी हो जाता है। अगर यहाँ पर हीलियम ऑप्शन नहीं दिया रहता, अगर नियोन रहता ऑप्शन, तो उसको भी टिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 7 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या 23 है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें 23 में 11 हम लोग घटा देंगे, हम लोग को न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाएगा कितना? 12। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसके समस्थानी का उपयोग होता है? कैंसर के उपचार में किसके समस्थानी का उपयोग होता है? कोबाल्ट का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 23 और नीचे में 11 Na मतलब सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला हो जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और नीचे वाला प्रोटॉन का संख्या। ठीक है, अब हम लोग से न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा कितना? मिल जाएगा 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, Cl
Cl है, ठीक है, ऊपर में 35 है, नीचे में 17 है। ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, परमाणु संख्या पूछा, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, मतलब ऑप्शन डी हमारा 17 आंसर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, 17 होता है। और पहला कोष के में अधिक से अधिक हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा कंडीशन पहले गलत हो जा रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन बी पहले ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि उसका पहला ही कोष में 8 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग पहला कोष में 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये 3 हमारे पास आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से भी हम लोग को छांटना है, कैसे देखिएगा। अब हम लोग 2 रख दिए, अब हम लोग के पास बचा कितना है, 15 बचा हुआ है, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। अब हम लोग अगला कोष एल में कितना रख सकते हैं, अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं, तो 15 में से 8 इसमें रख देंगे, 15 में से 8 इसमें रख देंगे, 2 कोष फुल हुआ, मतलब यहाँ से हमारा ये भी ऑप्शन हट गया है। यहाँ पे इसमें 7 रखा है, जबकि पूरा हम लोग अधिक से अधिक 8 रख सकते हो, और हमारे पास 15 था, तो हम लोग 8 इसमें रख देंगे। अब हमारे पास बचा हुआ है 7, ठीक है। तो अगला कोष एम में हम लोग अधिक से अधिक 18 रख सकते हो, उसमें ये हम लोग पूरा 7 को रख देंगे, मतलब किस में रख देंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इनको भी कर लेना है। देखिए, कौन सा तत्व है जिनका नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये उसका उत्तर हो जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी क्या है, 1 होगी। कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या भी क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। ये इसका उत्तर है, फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। अभी परमाणु संख्या अभी परमाणु द्रव्यमान बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, मतलब दोनों का जोड़, प्रोटॉन का जोड़ और न्यूट्रॉन का जोड़ क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे हीलियम के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, 2 होती है, इसलिए हीलियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है, 4 होगी, ओके। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर परमाणु के नाभिकीय मॉडल के क्या लक्षण थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो चलिए आंसर देते हैं। रदरफोर्ड प्रयोग के आधार पर परमाणुओं के नाभिकीय मॉडल का निम्नलिखित लक्षण थे, जैसे परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी नहीं, बी, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब डी नंबर, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। ई नंबर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयोजकता क्या है, संयोजकता क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, जैसे परमाणु के 72वें कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अपना अष्टक पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व का संयोजन शक्ति या संयोजकता कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व का संयोजकता उसके 72वें कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि 72वें कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 हो तो उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3, 4 होगी। यदि 72वें कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो उनकी संयोजकता 3, 2, 1 और 0 होगी। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बताइए, जैसे मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है,
मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है 12 होता है, ठीक है। अब 12 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 पहले में रखेंगे, दूसरा में 8 रखेंगे, 2 8 10 हो जाएगा और लास्ट वाला में 2 रख देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। लेकिन मान लेते कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि हम लोग फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन नहीं, हम लोग क्लोरीन ही ले लेते हैं। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, 17 होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन का अब 2 हम लोग पहला में रख दिया, अब दूसरा में 8 रख दिया, 10 हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास 7 बचा हुआ है, अगला में 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर ही अगर 7 हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, अगर लास्ट वाला 7 हुआ तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए हम लोग को, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 - 7 कर दीजिए, 8 - 7 कर लीजिए, 8 - 7 कर लीजिए तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका संयोजकता भी 1 हो जाएगा। मतलब याद रखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 उसका संयोजकता होगा। लेकिन अगर आखिरी जो आखिरी में बचेगा, आखिरी में अगर मान लीजिए 5 बचा हुआ तो 6 बचा हुआ, 7 बचा हुआ और 8 बचा हुआ, तो इसमें 8 जिसमें बचा हुआ वो तो 0 हो जाएगा। जो 7 बचा हुआ जिसमें, उसमें संयोजकता क्या हो जाएगा 1 होगा, संयोजकता 1 हो जाएगा। जिसमें 6 बचा हुआ, आखिरी 6 है तो उसमें संयोजकता 2 हो जाएगा। जिसमें आखिरी 5 है उसमें संयोजकता क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट से आप लोग को नोट कर लेना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें और अपना एग्ज़ाम जाइए दीजिए और बेस्ट ऑफ लक। अगर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।